हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर मार्गदर्शन में। दोस्तों आज के स्टूडेंट इस कॉलेज का रिव्यू करने वाले हैं, उसका नाम है ओरिएंटल यूनिवर्सिटी इंदौर। 2026 में अगर आप भी यहां से बीटेक कोर्स करने का प्लान कर रहे हैं तो क्या 2026 में ये बीटेक के लिए एक बेस्ट कॉलेज हो सकता है, कैसे इसमें एडमिशन मिलता है, कोर्स की फीस क्या लगती है, कॉलेज का प्लेसमेंट वगैरह कैसा है, इसके बारे में काफी डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इस यूनिवर्सिटी के ओवरव्यू के बारे में। यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं ना, तो यूनिवर्सिटी आपकी 2011 में स्टैब्लिश हुई थी। एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो कि आपका इंदौर सिटी से थोड़ा सा दूर है, ठीक है। इसके साथ साथ इस कॉलेज की अगर हम बात करते हैं तो यूजीसी से, एआईसीटी से, पीसीआई से, बीसीआई से, एनसीटीई से, इन सभी से इसको अप्रूवल वगैरह यहां से मिला हुआ है। यानी कि इस कॉलेज में आप बहुत सारे कोर्सेज, अगर आपको फार्मेसी के कोर्सेज करना है, ठीक है, और भी जो भी कोर्सेज करना है यहां से आसानी से कर सकते हैं। 77 एकड़ फैला हुआ इनका कैंपस एरिया है, तो काफी बड़ा इनका कैंपस वगैरह भी है। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट जो चीज आता है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जानना चाहते हैं कोर्सेज कौन कौन से ऑफर किए जाते हैं। तो इस कॉलेज के अंदर आप देख सकते हैं कि इंजीनियरिंग, अगर आप यहां से बीटेक करना चाहते हैं, एमटेक करना चाहते हैं, मैनेजमेंट के कोर्सेज जिसमें आप बीबीए एमबीए कर सकते हैं, कंप्यूटर के कोर्सेज हो गए, कॉमर्स, आर्ट, साइंस, फार्मेसी, लॉ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, रिसर्च, यानी कि यहाँ पे इतने सारे कोर्सेस, ऑलमोस्ट सभी कोर्सेस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। इनमें से किसी भी कोर्स में आसानी से आप एडमिशन ले सकते हैं। फिलहाल बीटेक वाले स्टूडेंट के लिए वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तो कैसे आपको बीटेक में एडमिशन मिल सकता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप बात करते हैं मोड ऑफ एडमिशन की, तो आप दोनों तरीके से एडमिशन ले सकते हैं। यानी कि इस कॉलेज में आप डायरेक्ट एडमिशन लेना है फिर भी आपको मिल जाएगा, या फिर अगर आप यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके थ्रू भी ले सकते हैं। जैसे कि अगर आपको बीटेक में एडमिशन यहाँ पे लेना है तो बीटेक के लिए आपको जेईई मेंस के स्कोर के अकॉर्डिंग या फिर 12th में आपका जो मेरिट आया हुआ है, यानी कि 12th में जो आपका परसेंटेज आया हुआ है उसके बेसिस पे भी आप एडमिशन यहां से ले सकते हैं। एमबीए करना है तो यहां पे कैट मैट या फिर सीमेट के एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। लॉ के कोर्सेज में आप क्लैट एग्जाम के थ्रू और 12th के बाद डायरेक्ट एडमिशन लेना है फिर भी आप ले सकते हैं। अदर कोर्सेज में बात करते हैं तो डायरेक्ट एडमिशन आपको मिल जाता है। यानी कि अगर आपको बीए करना है, बीएससी करना है, बी फार्मा करना है, इन सभी कोर्सेज में आसानी से 12th के बाद डायरेक्ट एडमिशन आपको मिल जाता है। फिलहाल हम बात करते हैं अगर आप यहां पे जेईई मेंस के थ्रू अगर आप बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्या परसेंटाइल आपका होना चाहिए। जैसे कि आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको जो परसेंटाइल होना चाहिए 70 से लेके 50 से लेके 70 परसेंटाइल के बीच में होना चाहिए। बात कर रहे हैं बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए। अगर आप जनरल से आते हैं, ओबीसी से आते हैं तो आपका परसेंटाइल होना चाहिए 40 से 60, और एससी से कैंडिडेट से आते हैं तो 30 से लेके 50 परसेंटाइल पे एडमिशन यहां पे मिल जाता है। और ज्यादातर जो स्टूडेंट एडमिशन यहां पे लेते हैं ना, वो 12th के बाद डायरेक्ट एडमिशन यहां पे ले लेते हैं। 12th के बाद डायरेक्ट एडमिशन भी यहां पे आसानी से हो जाता है। सिर्फ आपका जो परसेंटेज होना चाहिए वो 60% से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज आता है, बहुत सारे स्टूडेंट जानना चाहते हैं नंबर ऑफ सीट्स की बीटेक के लिए, नंबर ऑफ फीस, और यहाँ पे फीस सीट्स की बात कर लेते हैं। तो अगर आप बात करते हैं आपकी फीस की, तो बीटेक की जो यहाँ पे फीस लगती है ना, वो आपको 40,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए आपकी पड़ने वाली है। 1 साल की हम फीस की बात कर रहे हैं। टोटल जो आपकी फीस पड़ती है वो 1,60,000 से लेके आपके लगभग 4 लाख रुपए तक आपको फीस यहाँ पे बीटेक के पड़ सकती है। बीटेक अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसकी फीस थोड़ी सी ज्यादा लगती है। 1 लाख रुपए 1 साल की फीस और 4 साल की 4 लाख रुपए आपकी लगने वाली है। एमबीए करने का प्लान कर रहे हैं, यहाँ पे 45,000 से लेकर 90,000 रुपए आपकी 1 साल की फीस है। बीबीए कोर्स की फीस आपको 45 से 70,000 पड़ जाएगी। बीसी करने जा रहे हैं तो आपको 35 से 50,000 रुपए पड़ जाएगा, ठीक है। बी फार्मा करने जा रहे हैं तो 90,000 रुपए 1 साल की फीस पड़ जाएगी, ठीक है। सो अलग अलग जो आपके कोर्सेज हैं उनकी फीस यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिल जाती है। फिलहाल हम बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस, आपने जान लिया, अपने फीस के बारे में जान लिया। अब बहुत सारे स्टूडेंट आपको हॉस्टल वगैरह लेना चाहते हैं, तो हॉस्टल में अगर हम बात करते हैं, हॉस्टल टाइप्स की बात करते हैं तो गर्ल्स एंड बॉयज के लिए अलग अलग यहाँ पे हॉस्टल आपको देखने को मिल जाता है। हॉस्टल की जो फीस लगती है वो 60,000 से लेके लगभग 90,000 रुपए आपको 1 साल की फीस पड़ने वाली है। मेस फीस की बात करते हैं तो ये मेस फीस जो होता है ना, वो हॉस्टल फीस में ही आपको इंक्लूड होता है, वो आपको अलग से देने की जरूरत नहीं होती है। रूम जो मिलते हैं आपके डबल शेयरिंग या फिर ट्रिपल शेयरिंग आपको मिल जाएंगे, और खाना वगैरह जो भी हॉस्टल में आपको मिलता है ना, वो भी काफी अच्छा मिलता है, ठीक है। तो काफी बेस्ट है। अगर आप हॉस्टल वगैरह भी लेकर रहना चाहते हैं तो ये आपकी फीस लगने वाली है। कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है, अगर आप यहाँ पे बीटेक में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो एवरेज प्लेसमेंट काफी ठीक ठाक है, 3 से 4 लाख के राउंड में आपको पड़ जाता है। हायर प्लेसमेंट भी आपका 8 से 10 लाख है। यानी कि अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं और अपनी स्किल्स पे काम करते हैं तो अच्छा प्लेसमेंट अगर भी यहाँ से पा सकते हैं। कंपनियां भी काफी अच्छी है, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, ठीक है, ये काफी अच्छी कंपनियां हैं। प्लेसमेंट रेट काफी कम है, 50 से 60% है। यानी कि ब्रांच के ऊपर भी ये आपका जो प्लेसमेंट रेट है वो भी डिपेंड करता है, और इनका प्लेसमेंट ओवरऑल भी प्लेसमेंट रेट इनका काफी कम है। यानी कि जितने भी स्टूडेंट यहाँ से बीटेक वगैरह करते हैं उनमें सिर्फ 50 से 70% स्टूडेंट ही वो प्लेसमेंट पा पाते हैं, जो कि काफी कम है। कम से कम आपको जो आपका होना चाहिए वो आपका 80 से 90 आपका परसेंट आपका होना चाहिए, ठीक है, प्लेसमेंट रेट की अगर हम बात करते हैं। बेस्ट ब्रांचेस कौन सी है, अगर यहां से आप बीटेक करने का प्लान ही कर रहे हैं तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या फिर आईटी की जो ब्रांच है इसमें आपको प्लेसमेंट अच्छा लगता है। और प्लेसमेंट के नजरिए से अगर आप कॉलेज की तलाश कर रहे हैं तो आपको सिर्फ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या फिर आईटी वाला जो ब्रांच है उसको ही आपको लेना चाहिए, ठीक है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज वगैरह की बात करते हैं, जैसे हमने कैंपस के बारे में आपको बताया कि 77 एकड़ फैला हुआ इनका लार्ज कैंपस है। लाइब्रेरी आपको मिल जाएगी, जिसमें आपको 42,000 प्लस बुक्स मिल जाएंगी। लैब हो गया, स्पोर्ट के लिए ग्राउंड, हॉस्टल, मेडिकल फैसिलिटीज, वाईफाई, ठीक है, सभी चीजें आपको यहाँ पे कॉलेज के अंदर देखने को मिल जाती है। इंपॉर्टेंट चीज आता है स्टूडेंट रिव्यूज के बारे में, ठीक है, वो भी आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट रिव्यू अगर आप देखना चाहते हैं तो सबसे पहले प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए काफी अच्छा है, ठीक है। जो अच्छी चीजें हैं वो
सबसे पहले जान लेते हैं। कैंपस काफी अच्छा है, फैकल्टी काफी सपोर्टिव है एंड अफोर्डेबल फीस है, यानी कि अगर आप कम फीस में किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहां से बीटेक वगैरह कर सकते हैं। लेकिन लोकेशन जो है ना वो सिटी से थोड़ा दूर है। दूसरा क्या है कि प्लेसमेंट भी काफी एवरेज है, जैसे मैं आपको बताया कि प्लेसमेंट रेट ही काफी कम है। ठीक है, एवरेज प्लेसमेंट कई बार चल जाता है, लेकिन जो प्लेसमेंट रेट है वो अच्छा होना चाहिए, कम से कम 80 से 90% आपका होना चाहिए। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बात करते हैं, वो भी आपको थोड़ी सी कम देखने को मिलती है एंड फैकल्टी की जो क्वालिटी है वो भी कंसिस्टेंट नहीं है। तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो जरूर है, लेकिन अगर आप ऐसे कॉलेजेस की तलाश में हैं जहां पे कम फीस में, अगर आप इंदौर में प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज की तलाश में हैं और आप चाहते हैं कि 4 लाख में आपका बीटेक कंप्लीट हो जाए और आपको कौन सी ब्रांच मिल जाए, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या फिर आईटी के ब्रांच मिल जाए, ठीक है, तो ये आपको बहुत ज्यादा पॉसिबल है कि इस कॉलेज में आपको ये ब्रांच मिल जाएंगे, क्योंकि अगर आपने जेईई में थोड़ा भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है तो ये ब्रांचेस बहुत ही इजीली आपको मिल जाती हैं। तो आई होप ओरिएंटल यूनिवर्सिटी जो आपके इंदौर है इसके बारे में आप अच्छे से समझ होंगे। कॉलेज से रिलेटेड कोई भी आपके क्वेश्चन हो, डाउट हो, कुछ भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। ऐसे भी और वीडियोस देखना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।